हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Hotter liquids flow speeder than cold ones. Explain why. Now the key concept for this question is concept of viscosity. Now अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहे हैं कि हॉटर लिक्विड की स्पीड जो है ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोल्डर वन. क्यों? हॉटर का मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो विस्कोसिटी जो है किसी भी लिक्विड की वो डिक्रीज होगी, क्योंकि कोहेसिव फोर्स जो है फ्लूइड या कह सकते हैं लिक्विड के पार्टिकल के बीच का जो कोहेशन है या कोहेसिव फोर्स कह सकते हैं वो वीक हो जाता है. तो रेजिस्टेंस जो है लेस रेजिस्टेंस लगता है बिटवीन टू लेयर्स या बिटवीन लेयर्स कह सकते हैं, लेयर्स ऑफ लिक्विड. तो लेयर्स के बीच रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है तो वो फास्टली फ्लो करेगा एज कंपेयर टू कोल्ड वन, क्योंकि कोल्डर अगर है यानी कि विस्कोसिटी की वैल्यू ज्यादा है, वहां तो ज्यादा विस्कस है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो स्लो फ्लो करेगा. तो ये कॉज है इसका, उसको लिख लेंगे हम कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस. इसी को कह रहे हैं हॉटर लिक्विड का मतलब क्या कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस. विस्कोसिटी डिक्रीज करती जाएगी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा. अभी हमने देखा कि कोहेशन जो है बिटवीन द पार्टिकल वो रिड्यूस हो जाएगा एंड रेजिस्टेंस जो है वो लेयर्स के बीच वो भी कम लगेगा एंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स कह सकते हैं रेजिस्टेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड बिकम लेस. रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, हेंस हॉट लिक्विड फ्लो कर जाएगा स्पीडली, फ्लोज स्पीडली या स्पीडर कह सकते हैं, फ्लो स्पीडर देन कोल्ड वन, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है लेयर के बीच वो कम है तो रोकने वाला तो कोई है नहीं तो फास्टली फ्लो करेगा. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट में हमने देखा विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी की वैल्यू रिड्यूस होगी. तो अगर हम हॉटर लिक्विड की बात करते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, तो इसीलिए ये फ्लो करेगा स्पीडली. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.